हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम लेकर आया हूँ, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोग अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो फिर इसको आप वीडियो को अच्छे से क्या कीजिए, देखिए फ्रेंड्स। आप लोग की बैकलॉग की टेंशन खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग कूलाम के नियम को एकदम हलवा की तरह देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्या है, देखिए देखिए नियम देखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या है कि एक बिंदु यहाँ पर आपका मान लेते हैं एक बिंदु क्या है, ए है, और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं बी है। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच की मान लीजिए दूरी क्या है, आर है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस आपका क्या है, आर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब मान लीजिए कि जो बिंदु ए है उस पर क्या है, आपका प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। क्या रखा गया है, प्लस Q1 कूलाम का क्या रखा गया है, आवेश रखा गया है। और दूसरे पर भी क्या है, प्लस Q2 कूलाम का आवेश क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आपको पता रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या देखिए, आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जब दो सेम प्रकार के आवेश होते हैं, धन धन जब आवेश होता है तो सेम प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और यदि ये विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे, एक ऋण रहेगा एक धन रहेगा, तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। फ्रेंड्स ठीक है, तो सेम प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग फार्मूला की परिभाषा को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु देखिए ए और बी हैं, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। कब आकर्षण बल लगेगा, जब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे। अब कब प्रतिकर्षण, जब सेम प्रकार के। तो बोल रहा है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के, इनके जो बीच की दूरी आर है, बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्या है कि यफ क्या बोल रहा है आपको, या यफ यहाँ से आपको बोल रहा है कि यफ जो है क्या है कि आवेश Q1 व Q2 के क्या है, अनुक्रमानुपाती है ना, यही ना बोल रहा है, Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये समीकरण 1 और समीकरण क्या हो गए, 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए जो आपका निकल कर आएगा क्या होगा कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। ठीक, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, नियतांक लगा देते हैं। ठीक है, कि क्या करते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं, Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। अब देखिए के का मान, के आपका क्या, यहाँ पर के आपको पता रहना चाहिए, के बराबर क्या है, नियतांक है। क्या के आपका नियतांक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे, के आपका नियतांक है। अब इसके के बराबर हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर के का मान रखते हैं, तो यह बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1
Q2/R²। ठीक, अब आपको पता रहना चाहिए फ्रेंड्स कि 1/4πε0 का मान कितना होता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि 1/4πε0 का मान कितना होता है। तो मान आपको पता रहना चाहिए कितना होता है फ्रेंड्स, 9 × 10⁹ मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपको मान पता रहना चाहिए। किसका मान है, 1/4πε0 का मान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें और इम्पोर्टेंट उनको देख लेते हैं। जो आपका ε0 है, ε0 आपका क्या है, वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की आपकी वैद्युतशीलता है। ठीक है, और ε0 का जो मान होता है वो कितना होता है आपको पता रहना चाहिए। ε0 का जो मान होता है कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 मात्रक क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर और क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मान होता है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही इजी है, एकदम आसान है कूलम का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम इजी है। तो हमने बताया क्या, एक बार और देख लेते हैं। बताया हमने कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्तर क्रमानुपाती होता है। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर ये आपका आता है। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, के लगा देते हैं। के का मान कितना होता है, 1/4πε0। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से क्या कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग की बैकलॉग की जो पीछे क्लास अगर छुट्टी हुई है तो उसको आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स। अगर नए हो चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।